गठबंधन सरकार ने अपना 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया और विगत 1 वर्ष के कार्यकाल को देखेंगे तो आंकड़ों से बहुत स्पष्ट है कि प्रत्येक दिन औसत 10 लोगों की हत्याएं राज्य में हुई है और राज्य पूरी तरह अपराधियों के चंगुल में चला गया। ऐसा है कोई दिन नहीं है जिस दिन की हत्या नहीं हो रही हो, किसी महिला के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहा हो। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन बैंकों की लूट नहीं हो रही हो। और इसके साथ साथ जब आप नज़र डालेंगे कि यह सरकार 10 लाख नौकरी का वादा करके आई और किस प्रकार से शिक्षकों को छला गया। अभी भी बिहार विधानसभा के सत्र के बाद जो वार्ता होनी थी तो इन लोगों ने चर्चा की, लेकिन अभी तक उसे कोई अंजाम नहीं दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि यह सरकार जानबूझकर इसे टालना चाहती है। और आपने देखा होगा कि लगातार दलित समाज के महिलाओं के साथ, लोगों के साथ लगातार दुर्व्यवहार की घटनाएं हुई, बेगूसराय में हुई है और भी जितने करीब कई महत्वपूर्ण स्थानों पर दलित समाज के लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। और इस सरकार से जब भी लोकतांत्रिक तरीके से कोई वर्ग या कोई राजनीतिक दल सरकार के सामने किसी विषय को रखने का प्रयास किया है, उसे लाठियां खानी पड़ी है, गोली खानी पड़ी है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से शिक्षकों पर लाठियां बरसाई होगी। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो सेविका सहायिका हैं उसे डाकुंगला चौक पर घसीटा गया, उसे पीटा गया। और इतना ही नहीं, जो किसान सलाहकार हैं उन पर भी लाठियां चलाई गई। और जब बिहार विधानसभा के चलते सत्र में जब सरकार विपक्ष की बातों का अनसुना किया तो हम सब गांधी मैदान से बिहार विधानसभा की ओर मार्च किए और उस मार्च को किस प्रकार से सरकार ने निरंकुश होकर लाठीचार्ज के माध्यम से हत्या करने का प्रयास किया। और उसमें श्री विजय सिंह जो जहानाबाद के हमारे जिला के महामंत्री थे, उनकी हत्या भी हो गई, वो मारे भी गए। और सैकड़ों ऐसे अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सामान्य कार्यकर्ता हैं, लाठियां चलाकर उन्हें अधमरा करने का प्रयास किया गया। और इतना ही नहीं, जब आप सरकार के काम करने के तरीके को देखेंगे तो सरकार के शिक्षा मंत्री लगातार हिंदू समाज के, सनातन समाज का जो सर्वमान्य ग्रंथ है रामचरितमानस, उस पर लगातार नकारात्मक टिप्पणियां की। इससे बढ़ के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो ही नहीं सकती। श्री रीतलाल राय जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और उसने रामचरितमानस पर इतनी खराब टिप्पणी की जिसकी चर्चा भी हम नहीं कर सकते। ये धार्मिक भावनाओं का लगातार ठेस पहुंचाना। और आपने मुहर्रम में भी देखा कि किस प्रकार से पूरा प्रशासन फेल था, जगह जगह कई घटनाओं को अंजाम दिया गया। तो आप मोटे तौर पर देखें तो यह सरकार बिल्कुल सरकार चलाने में अक्षम हो गया है, जबकि किसी भी राज्य सरकार की यह प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, उसकी प्रतिबद्धता होती है कि उस राज्य के, उस सूबे के आम लोगों के प्रति वो कहीं न कहीं जिम्मेदार हो, कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हो। और संयोग से बिहार के मुख्यमंत्री गृह मंत्री के भी दायित्व में हैं, सामान्य प्रशासन के भी दायित्व में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो परिस्थितियां पूरे बिहार में बन रही है यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। शराब बंदी में हम सबों का भी सहयोग था, लेकिन जिस प्रकार से शराब के जो तस्कर हैं उसको इस सरकार ने अपने प्रशासन के माध्यम से खुली छूट दी। सिवान में, मसरक में सैकड़ों लोग मारे गए और आज पुलिस का काम सिर्फ शराब माफियाओं के साथ साठगांठ करके उन्हें तस्करी के लिए बढ़ावा देना। लेकिन जो मूल काम पुलिस का है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करेंगे, इस दायित्व से जो पुलिस प्रशासन है बिल्कुल अलग हो चुका है। जो यहाँ के पुलिस डीजीपी हैं
वो भी आप असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं, वो भी नहीं है, दिख भी नहीं रहे हैं, उन पर उनका कोई बयान भी नहीं आ रहा है। गृह मंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार जी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आता है। और इसका कारण है कि यह सरकार ऐसे गिरोह के चंगुल में चली गई है जो 2005 के पहले, जो विगत 15 वर्षों में पूरे बिहार की जो परिस्थितियां बनी थी, उस चंगुल में जाने के बाद जो इसके माननीय मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल असहाय हो गए हैं, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, के उप मुख्यमंत्री हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। श्री लालू प्रसाद जी इस समीकरण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार राजनीतिक पर्यटन करके विपक्षी एकता के नाम पर पूरे बिहार को वो अपराधियों के हवाले कर दिए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हवाले कर दिए हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के बढ़ावा देने के कारण आज जो अपराधी तत्व हैं उनका मनोबल बढ़ा है। ये पूरे बिहार की स्थिति है। पूरा बिहार आज जल रहा है अपराधियों के तांडव से, लेकिन सरकार सोई हुई है। इस सरकार को रहने का एक दिन भी अधिकार नहीं है। यही हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको कहना चाहें। लगातार जो घटनाएं हुई और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा लाठीचार्ज किया गया, प्राथमिकी दर्ज हुई, तो इन सारे मुद्दों को लेकर जो बिहार में अपराध चल रहा है, उन मुद्दों को लेकर कल सम्राट चौधरी जी जो हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हम सब महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर 25 लाख हस्ताक्षर से युक्त ज्ञापन उन्हें सौंपा है और उनसे मांग की है कि बिहार की सरकार को रहने का अधिकार नहीं है, बिहार की सरकार को जाना चाहिए, या जो बिहार जल रहा है उसको बिहार को वो बचाने के लिए जो भी संवैधानिक आवश्यक कदम है महामहिम राज्यपाल महोदय वो उठावे। हम सब मिलकर उन्हें ज्ञापन देकर इन सारी मांगों को क्या राष्ट्रपति को भी भेजेंगे, राष्ट्रपति का लागू करने के लिए डिमांड करेंगे? नहीं, देखिए, हम सब ने महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन के माध्यम से जो बिहार की परिस्थिति थी, पूरे परिस्थिति का संक्षेप में चित्रण करके उन्हें बताया है। अब महामहिम राज्यपाल महोदय निश्चित तौर पर जो बिहार की स्थिति है, हमारे संवैधानिक प्रधान है, और जो राज्य की स्थिति जितनी बिगड़ गई है वो आवश्यक कदम उठाएं, इसके लिए हम सब ने उन्हें आगे। जैसे कि आपने कहा कि बिहार में अराजकता का माहौल है, देखिए बीजेपी की क्या रणनीति होगी आने वाले समय में? देखिए, आने वाले समय में जो 2024 का चुनाव है, 2025 का चुनाव है, उसमें केंद्र और राज्य की जो वर्तमान सरकार है, जो वर्तमान हमारी केंद्र में सरकार है, पुनः 24 में हम सब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे पुनः आवे, और 2025 में जो ये महागठबंधन या जिसे इन्होंने INDIA का नाम दिया है, वो फिर बिहार में प्रयास करेगा कि उसकी सरकार बने। तो हम सब बिहार की जो जनता है, जो महान जनता है, जिसके एक विपक्ष के बेहतर भूमिका में अपने को स्थापित करने का प्रयास किए हैं, हम बिहार के मतदाताओं के सहयोग से 2025 में भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार बनाने में सक्षम है। लगभग 1 साल बिहार की सरकार को हो गया है, महागठबंधन की सरकार को, और उसमें जिस तरीके की हालात हैं, लगभग 100 हत्याएं तो कटिहार जिले में हुई हैं 1 साल की। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजनीतिक दल के व्यक्तियों की हत्या हुई है और लगातार, और जिस तरीके से बैंक को लूटा जा रहा है, जिस तरीके से आम जनों का जीना मुहाल है। ये महागठबंधन सरकार जब से आई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस वोट के साथ NDA से चुनाव जीत के 2020 में आए थे, जिस तरीके से लोगों के साथ धोखा किया उन्होंने, और 1 साल से लगातार महागठबंधन की सरकार में लोगों का जीना मुहाल है। ये सरकार को जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, हमारे जो साथी हैं, सभी लोग मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, और 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनेगी, और 2025 में बिहार में बदलाव होगा, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है। ये सरकार जिस तरीके से मनमाने ढंग से काम कर रही है, लोगों का जीना मुहाल है, लोग बेखौफ है, मतलब एकदम खौफजदा है कि कैसे क्या जीना मुश्किल है। ये सरकार को जाना चाहिए। लोग चिंतित हैं,
लोगों की जान माल की रक्षा सरकार नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है, आदरणीय राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया गया, राज्यपाल महोदय इस पर विचार करें और ये सरकार को विदाई होनी चाहिए।